सर कल बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट था मार्केट के। बिग डेटा निफ्टी बैंक निफ्टी को कंसिडर करते हुए क्या दिखे? तो आपने निफ्टी बैंक निफ्टी पे जो दोनों ही बताऊंगा मैं बस। अच्छा। निफ्टी तीसरे दिन कमजोर रहा है लगातार और एक हफ्ते के निचले स्तरों पर पहुंचा है कल। निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन हाई लोअर लो लोअर हाई बनाया है, यानी कि कमजोरी के संकेत कमजोरी के संकेत साफ है निफ्टी से। 68 दिन हो गए निफ्टी को, लेकिन 50 डीएमए के नीचे बंद नहीं हुआ। गमन नहीं है किसी बात का। 25,971 के ऊपर लगातार बंद होता दिखा रहा है। यह एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा बैंक निफ्टी लगातार दूसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया है, ये भी कमजोरी के संकेत दे रहा है थोड़े से। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो कल क्लोजिंग दी 60,000 से 10 पॉइंट नीचे 59,990, एज गुड एज 60,000। ये लाइफ की चौथी बेस्ट क्लोजिंग है। 3 दिनों तक बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर बंद हो रहा था। मैं तो इसको भी 60,000 मानता हूँ। 10 पॉइंट में क्या है 60 है ना। तो लेकिन 5 दिनों से 59,700 के ऊपर बंद हो रहा है। तो ये नीचे वाला लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पे हमारे लिए। 59,700 क्लियर है। अब आइए दिसंबर 2025 में अब बैंक निफ्टी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है सपोर्ट के लिहाज से। क्यों बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर और किस वजह से ले रहा है ये समझना जरूरी है। दिसंबर 2025 में पिछले महीने 4 बार ऐसा हुआ है बैंक निफ्टी ने 59,700 और 59,800 की रेंज को पार करने की कोशिश की। ऊपर में नीचे थे हम 59, पहले हमने 60,114 का लाइफ हाई बनाया था, बराबर है 1 दिसंबर को, याद है आपको? यस। उसके बाद हम कोशिश करते रहे, फिर हम 2 जनवरी को वापस हमने लाइफ हाई बनाया। तब तक 4 बार अटेम्प्ट मारा इंक्लूडिंग 1 जनवरी को। 60, 59, 700, 800 पे आते वापस घूम के चले जाते, आते घूम के चले जाते, ठीक है। ये हो रहा था, कोशिश नहीं हुई। पहली बार 2 जनवरी को हमने 65 दिनों के बाद 59,800 को पार करके क्लोज किया, नया लाइफ हाई बनाया। सीधा 60,150 का लाइफ हाई बना था उस दिन क्लोजिंग बेसिस पे भी, और उस दिन 60,203 का लाइफ हाई बना था। नेक्स्ट डे 60,437 का। सो ये 2 जनवरी को हुआ। तो मतलब पूरा दिसंबर हमने इसको पार करने में निकाल दिया। इतना बड़ा रेजिस्टेंस था। अब यही काम कर रहा है सपोर्ट का। अच्छा। जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था वो हो गया आपका सबसे बड़ा। पिछले 4 दिनों से 59,700 800 की रेंज में बैंक निफ्टी आता है, वहीं से मना करता है, ना मैं नहीं गिरूंगा वापस ऊपर। कल भी देखो, कल का लो 59,760, परसों का लो 59,844, इसके एक दिन पहले 59,859, उसके पहले 59,738। 4 दिनों से 700 800 के आसपास आकर वहाँ रुक जाता है और घूम जाता है। सो इसलिए जो बड़ा रुकावट था बड़ा सपोर्ट है। तो 59,700 इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि इनिशियली 59,700 आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे एक बड़ा सपोर्ट हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, डन। ये बैंक निफ्टी। ओके, ठीक है सर। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों तो आपने क्लियर कट बता दिया। अब मुझे ज़रा बताइए सर मिड कैप इंडेक्स, क्योंकि कल इन्होंने कुछ अलग ही परफॉर्म किया है। मेक और ब्रेक लेवल कहाँ पर है? 100%। कल मिड कैप इंडेक्स पे हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बाय कॉल भी आ रहा था। जय ने भी पसंद किया था, बंसी जी ने भी पसंद किया था। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो कल मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स की 2 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा रहे, इंटरडे में 1 महीने का हाई बनाया, यानी कि मजबूत तो है। हायर हाई हायर लो बनाकर कल तेजी के साथ बंद हुआ, 0.5% से ज़्यादा। 1 दिसंबर 2024, 25 नहीं यार 24, हाँ नहीं बताना पड़ता है, याद रखें, नहीं तो 24-25 हवा में निकल जाता है। 2024 इसने लाइफ हाई बनाया था 14,118, ठीक है, 14,118 का मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स ने। वहाँ से सिर्फ 65 पॉइंट दूर है। कल हम बंद हुए 14,053 पर, 14,000 के ऊपर बंद हुए हैं, ठीक है ना। 65 पॉइंट वहाँ से दूर है। कुछ लोगों को लग सकता है कि 14,000 के ऊपर का ब्रेकआउट है, क्योंकि 14,000 पे कॉल राइटर खड़े होते हैं, बड़ा लेवल है। मेरा ये मानना है कि ब्रेकआउट 14,118 के ऊपर बनेगा, पुराने लाइफ हाई के ऊपर बंद होना चाहिए। 14,118 को राउंड फिगर में 14,125 मान लो। 14,125 के ऊपर निकल कर टिकते ही बंद होते ही फिर बैंक निफ्टी फिर मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स बड़ा ब्रेकआउट देगा, और वहाँ से फिर बढ़िया तेजी बनेगी। और तेजी इसलिए बनेगी नेहा, एक तो पुराने लाइफ हाई के ऊपर आप बंद रहे हो, दूसरा तेजी इसलिए बनेगी इस लाइफ हाई को पार करने में आपने टाइम वाइज करेक्शन भी पूरा लिया है। पूरे आपने 12-13 महीने लगाए। ओके। 1 दिसंबर 2024 से, है ना, तो 13 महीने लगाए, कम नहीं लगाए। 13 महीने बाद जब आप पार करते हो तो फिर मतलब समय लिया आपने। दूसरी चीज़ ये है कि ऑन फ्लिप साइड अगर आपको रुकना है तो भी यही लेवल है। पुराने लाइफ पे आए 13 महीने बाद, अगर रुकना भी तो ये मेक और ब्रेक लेवल है 14,118 का। आप मिड कैप पे रख लीजिए, और उससे 65 पॉइंट दूर है। आज समझ में आ जाएगा हमें पार करना। अब माहौल देखेंगे आप, दिग्गजों को देख के तो लगे यार अटकना पड़ेगा, और कल की ताकत देख के ऐसा लगे नहीं पार करेंगे। कल लग रहा था कि आखिरी आधे घंटे 1 घंटे में क्या पता ये फिसल ही जाए, लेकिन कल तो देखो कमाल किया। कल तो बढ़िया किया इन्होंने।
जो अच्छा किया उसके लिए तो बधाई देनी चाहिए। अच्छा सर, कल मैंने फाइनल ट्रेड में भी आपसे पूछा था, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये स्मॉल कैप इंडेक्स क्या ब्रेकआउट की तैयारी में है? हाँ, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सिमिलर सिचुएशन बन रही है, लेकिन थोड़ी सी अलग सिचुएशन है। कैसे? क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी अपने पुराने लाइफ हाई से करीबन करीबन आप ये देखें ना, पौने 10% नीचे है, 9.8% नीचे है। अब कल का पहले बता दूं, कल स्मॉल कैप इंडेक्स सेम परसों की रेंज में रहा है, न हायर हाई बनाया न लोअर लो बनाया, उसी रेंज में दिन भर टाइम पास में बंद हो गया, बंद हर निशान में हुआ। अब 3 महीने के हायर लेवल के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 3 महीने का हायर लेवल क्या है? 18,000 के आसपास का। और 3 दिनों का हाई स्मॉल कैप इंडेक्स में 18,000, 17,950, 18,000 के आसपास 3 दिन से पहुंच रहा है। परसों तो 18,000 एग्जैक्ट 18,000 भी टच किया। जी। रिटर्न 18,000 के आसपास जाता है, रिटर्न 18,000 के पास जाता है। और 23 दिनों से इसकी रेंज देखिए क्लोजिंग बेसिस पे, न 17,700 के नीचे बंद होता है, न 18,100 के ऊपर बंद होता है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे 18,000 नहीं, मुझे 18,100 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए स्मॉल कैप इंडेक्स में। जिस दिन स्मॉल कैप इंडेक्स ने 18,100 के ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया, जो इसकी अंडर परफॉर्मेंस की 10% अभी भी लाइफ हाई से नीचे है, ये कमाल करेगा। ओके। और अगर रुकना है तो फिर 18,000, 18,100 इसके लिए बहुत बढ़िया लेवल है रुकने के लिए। तो ये भी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक और जहाँ पे 2 छोटे इंडेक्स आपको ब्रेकआउट की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े लेवल के पास आ गए, वहीं आपके 2 बड़े इंडेक्स रुकने की कोशिश कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी। अब निफ्टी बैंक निफ्टी अगर यहाँ से तुरंत रिकवर होकर बढ़ गए तो ये ब्रेकआउट देके भाग जाएंगे। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ लोअर लेवल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इनके लिए रुकने अटकने का भी लेवल, और इससे आप एक इंडेक्स पर और ओवरऑल मार्केट के व्यू पे एक बढ़िया एक्शन बना सकते हैं कि मुझे खरीदना है या ब्रेकआउट का इंतजार करना है, उससे आपको अंदाजा लगेगा। परफेक्ट। ये है। अब इसके अलावा सेक्टर इंडेक्स में कुछ खास नहीं है, कल कुछ ऐसा बड़ा बदलाव है। किसी एक फार्मा इंडेक्स है जो कल 11 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ है। विक्स 2 दिनों से कमजोर है, 10 पॉइंट के नीचे थोड़ा सा बंद होता हुआ दिखा। परफेक्ट।